गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपन। पीरियड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ग्रुप के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। आज पढ़ते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? अगर कोई भी सब्सटेंस है और वो किस स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट में, उस लिक्विड से उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तब जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेटल जितनी भी हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं जिनको मेटल कहते हैं, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत अधिक होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इन डी ब्लॉक के तत्वों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। अब देखो डी ब्लॉक की अगर बात करें 3D सीरीज की, 4D सीरीज की और 5D सीरीज की अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में जो तत्व होते हैं उन प्रारंभिक तत्वों के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रारंभिक तत्वों के बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। जब अपन लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर सीरीज के अंदर जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के कारण इन स्टार्ट के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके पश्चात बीच वाले तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम हो जाती है, और उसके पश्चात पुनः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बाद में क्या हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये इस तरह से अपन जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट के अंदर यहाँ तक स्कैंडियम से वेनेडियम तक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर क्रोमियम और मैंगनीज का वापस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वापस लो होता है, और यहाँ से फिर वापस बॉइलिंग पॉइंट क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट जो है उस बॉइलिंग पॉइंट में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। अब देखो 3D सीरीज का अंतिम तत्व है वो है जिंक। 4D सीरीज का जो अंतिम तत्व है वो है कैडमियम, और 5D सीरीज का अंतिम तत्व जो है वो है मरकरी। अगर इन तीन तत्वों की अगर बात करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2, इसका जो है 4D10 5s2, इसका जो है 5D10 6s2। ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में कौन सा है? D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो कैसा होता है? फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड होने के कारण ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कारण से ये बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस फुल फिल्ड विन्यास के कारण, स्टेबल विन्यास के कारण इसमें जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? वीक मेटालिक बॉन्ड बनता है।
और वीक मेटालिक बॉन्ड बनने के कारण ये जो तीनों तत्व हैं, इन तीनों तत्वों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम होते हैं, लोअर होते हैं। इनकी वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो लो होती है अदर की तुलना में। क्यों लो होती है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इस फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और वीक होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट में जो परिवर्तन है उसको अपन समझा सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रिएक्टिविटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। थैंक यू।